दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भैया दुआई भुआ, भैया। अरे भुआ, अरे मेरे कैसे सुआ। खुदवाया आई कुआ, तेरा मुंह बन गया माल पुआ। ये तेरे साथ क्या क्या हुआ? अरे मेरी कट गई। अच्छा तो ठहर जा, अभी कहता हूँ। अरे उधर भैया चली जा। को बता दे जल्दी। अरे छाती पे क्यों खड़ी है? अरे हाय क्यों रे? अभी ये आवाज आ रही थी, कट गई कट गई कट गई। ये क्या आवाज आ रही थी? अरे कुछ नहीं, दो बच्चे थे, वो पतंग उड़ा रहे थे। एक की पतंग कट गई, वो कह रहा है मेरी पतंग कट गई कट गई कट गई। ए! वो पतंग कटने वाली आवाज नहीं थी तो और ना ही किसी बच्चे की आवाज थी। अच्छा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई स्त्री बिलख रही हो। अच्छा, कौन थी? आपको बड़ी पहचान है, स्त्रियों के विशेषज्ञ हैं। अभी बताता हूँ कौन है। बुआ आज जी मिलना पता चला चाहती है? हैं। हाँ हाँ। भैया मेरी कट गई। ये क्या बहन सूप कुमार, ये क्या हुआ? अरे नाक कटी नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। ए बहन हमें बतला जरा, ये कहां कैसा घमसान हुआ? ये बदगुमानी किसने की? ये बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से बेवक्त पर खेमा कजाका गिर गया? जाहिर नशा मुजरिम का हो, उसको सजाए मौत दूं। अरे रख के फांसी के तख्त पर मुल्क आदम को भेज दूं। बता, ये किसने जरूरत की है? ऐसा कौन है दुर्भाग्यशाली जो इस जमाने में दिग तब पौरुष बल भ्राता। भैया इस डंडक वन में पंचवटी पर दो राजकुमार आए हैं। वो अपने साथ में एक बड़ी सुंदर स्त्री लाए हैं। मैं उस स्त्री से मिलने के लिए चली गई तो छोटे तपस्वी ने मेरी नाक और कान काट डाले। अब छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। चलो अभी देखते हैं वो पंचवटी पर। तू चिंता मत कर बहन सूप कुमार, आगे आगे चल और हमें बतला कि वो बच्चे कौन से स्थान पर हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। ए विदूषक चलो। जैसे ही आगे करे सुपनखा आगे कर छी! अशुभ शुभ रूप श्रुति नासाहीनी। असगुण अमित होए भयकारी। गणहीन मृत्यु विवश सब झारी। छींक हो गई। क्यों वे? हाँ जैसे ही हम उनसे युद्ध करने के लिए यहाँ से चले, हाँ। तू छींक गया, तूने असगुन कर दिया। अब मैं क्या क्या के नाक को उतार के धर दूं? छींक क्यों हुई? हाँ। छींक इसलिए हुई, आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और आपने नकटी को आगे कर लिया है। सामने वाला शत्रु क्या समझेगा? जब आगे नकटी आ रही है तो पीछे सब नकटा होंगे। ए! तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है बिल्कुल? चलो 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 चल। चलो। छोटे भाई को सीता जी के लिए कहा, हे लक्ष्मण, वह देखो राक्षसों का समूह इसी ओर आ रहा है।
इसलिए तुम सीता ले को जाने की जाहु गिरी कंदर आवा निश्चर कटक भयंकर। इसलिए तुम जानकी को लेकर कंदराओं में चले जाओ और वहां सावधान रहना। पर रहे सजग सुनी प्रभु के बानी चले सहित श्री सर धनुपान। आओ बुआ जी। बहन सूप कुमार, जा करके देखो क्या आप तो दो कि बता वो रही थी। दोनों तपसी अभी यहाँ हैं या यहाँ से हमारा भय मान करके भाग गए हों। सचिव बोले खरदूषण यह को नप बालक नरभूषण। ये सामने जो दिख रहे हैं यही है क्या? और कौन है? यही सुनो, है। ये बालक दिखने में बड़े ही सुशील, बड़े ही सुकोमल नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये नरों में कोई ना कोई आभूषण है, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकते। अच्छा, हाँ। ज्यादा सुंदर लग रहे हैं तो उनको जीजा बना लो। नाग असुर सुर नर मुनि जेठे देखे जिते हते हम केते। हमने नाग, नर, किन्नर, गंधर्व सबको देखा, परंतु इतना सुंदर आज तक हमें कोई प्रतीत नहीं हुआ संसार में। हम भर जन्म सुनव सभाई देखी नहीं अस सुंदरता यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। पर सुनो, ऐसी सुंदरता हमने जीवन में नहीं देखी। हाँ। और इनकी सूरत को देखते हुए, इनकी सुंदरता को निहारते हुए हमारा मन नहीं हो रहा है कि हम इन्हें समाप्त कर डालें। तो खुद मर जाओ। जवान को लगाम दे। इनको जा करके कह दो क्या 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 देहु कहना है? तुरंत निज नारी दुराई जियत भवन जाओ दुई भाई। इनको जाके बोल दो, क्या? अगर जीवित रहना चाहते हो, अगर अपने प्राणों को अपने देह में रखना चाहते हो, तो हमारा नाम बताना कि वो आए हैं। अच्छा। अपनी स्त्री को हमें दे जाएं और यहां से दोनों भाई प्राण बचा करके भाग जाएं। यानी कि आपका संदेश कहना है तुम्हारे साथ में जो स्त्री है ये संदेश तो सूपन खाई कह देगी, उसे उसी को भी हमको दे दीजिए। जाओ और हमारी नकटी बुआ को तुम ले जाओ। ए! हैं? अदले का बदला हो रहा है ना। बहन सूप कुमार को साथ में लेके जा। आगे अच्छा। आगे वो जाएगी, पीछे अच्छा। पीछे तू जाना। कहाँ गई? पहले बात का पता लगाओ, असली हाँ, बात हाँ, क्या है। हाँ। महाराज आप तो राज को चलाते हैं, चौकी को चलाते हैं, इसलिए अब इनकी इस बात का पता करो। अजी मैंने कहा नमस्ते। अजी देखिए अभी नाक ही तो कटी है, कोई बात नहीं है, नाक तो मैं और लगवा लूंगी, विवाह कर लीजिए आप। नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अब पता चला कि नाक कैसे कटी है। महाराज की जय हो। महाराज को बताऊंगा जो क्या क्या करती। भैया मार रहा है। हाँ, क्या खबर लाया है? महाराज, हाँ, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये तो अपनी थाली में छेद है। हाँ। कैसे? कैसे? अरे वो तो बेचारे आराम से रह रहे हैं, पर ये तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारी बहन हमारी बुआ, इसको कहाँ शांति मिलती है। ये वहां उनके पास पहुंच गई, कह रही थी कि मेरे भाई तो बेपरवाह हैं, मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो तो खुद रड़ुआ हैं, मेरा विवाह नहीं करा रहे हैं, इसलिए आप मेरे साथ में विवाह कर लो। उन्होंने मना किया, हम विवाह नहीं करेंगे। बड़े घर सुन, क्या कह रहा है? हमारी बहन सूप कुमार ने उनसे कहा कि मुझसे विवाह कर लो। झूठ बोल। बड़े घरों की जो बेटियां होती हैं ना, हाँ। वो ऐसा कृत्य नहीं करती। तब
बड़े घर की ऐसी बेटियां नाक कटाती हुई डोलती हैं। तो उनसे मैं जाकर के कह दूं। बोल दो हमारा समाचार। ठीक है, ठीक है। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। प्रणाम जी। प्रसन्न रहिए जी। देखिए, अभी आपने कुछ समय पहले जिसकी नाक काटी है तो उसके नकटे भाई यहाँ आ गए हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि जो आपके पास में स्त्री है आप उसको हमको दे दो और यहाँ से रण में पीठ दिखा के कायरों की तरह भाग जाओ, हम तुमको जीवन दान दे देंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। अब आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं, उनसे क्या बोलूं? हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलवंत न देख नहीं डरही, एक बार काला हुसन लरही। हम क्षत्रिय बालक हैं। अच्छा। और हम तुम जैसे शिकार ही इन वनों में खोजते फिरते हैं। एक बार के लिए तो हम स्वयं काल से भी लड़ सकते हैं, फिर हमारा शत्रु कितना भी बड़ा बलवान हो हम उससे भी नहीं डरते। जो न होए बल घर फिर जाहूं, समर विमुख में हटऊं न काऊ। और यदि तुम लोगों में बल नहीं है मुझसे युद्ध करने का तो तुम लोग वापस लौट जाओ, क्योंकि रण में पीठ जो दिखा देता है मुझे, मैं उसका वध नहीं करता। हम क्षत्रिय राजकुमार स्वयं तुमसे खल वृंद मिटाने को आए, रणभूमि में मार के शत्रुओं को सुर साधु समाज बढ़ाने को आए। यदि युद्ध की शक्ति नहीं तुम में, विनती किस हेतु सुनाने को आए, कह देना उदारता कोई नहीं, निज कायरता दिखलाने को आए। अच्छा, एक बात हमारी समझ में आई इतनी बातों में से आपकी में, आपने कहा जो पीठ दिखा देगा हम उसको नहीं मारेंगे। हाँ सत्य बात है। हाँ, तो देखो, सत्य है। जितने ये लोग आए हैं सब एक ही खानदान के हैं, राक्षस हैं, मैं दूसरे परिवार से हूँ। आप मुझको नहीं मानना, मेरी पीठ देख लो, मेरा पेट भी देख लो, मुझको छोड़ देना, इन सबको मार देना। ठीक है, मैं कहता हूँ। ठीक है। दूतन जाय तुरंत सब कहू, सुन कर दूषण और अति दहेऊ। महाराज, क्या है? मैंने आपका संदेश उनको सुनाया। फिर? उसने सुना। फिर कैसे सुना? कैसे सुना? जैसे एक गीदड़ की आवाज को सिंह सुनता है और अपना बुरा मुंह बना लेता है कि किसका संदेश लेके आयो, इस संदेश में इतनी बदबू है तो उसमें कितनी बदबू होगी। साफ साफ बोल, क्या कह रहा था वो कह रहे थे अपने महाराज से कह देना हम क्षत्रिय हैं, हम कभी रण छोड़ के नहीं जाते। अगर तुम्हारे महाराज को अपने प्राण प्यारे हैं तो वो रण छोड़ के चले जाएं। तुम्हारे महाराज जैसे खर, ऊंट, भालू, ग्राम सिंहों को हम खोज खोज के दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। वो ऐसा कह रहा था? हाँ, कह रहा था। और तू सुन रहा था? नहीं, मैंने अपनी कानों में उंगली लगा ली थी। फिर सुना कैसे? फिर सुना कैसे? नहीं, उनके मुंह के भाव से मुंह चल रहा था, वो कह रहे थे अंदाजा तुम्हारा लगाता गया। महाराज गधा है। मतलब कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया है अब तू। हाँ, है सब आपकी कृपा से। मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे लग रहा है उससे पहले तू ही मरेगा। गरीबों को ही मार सकते हो, उनको मारो जो तुम्हारा हलवा बना देंगे। गरीबों के नसीब में मरना ही लिखा है, ध्यान रखना। वो अब ध्यान रखिए कि जिस समय पर विश्वामित्र जी महाराज आए थे उस समय पर वशिष्ठ जी ने कहा था कि मेरी विद्या में तो पारंगत हो गए, लेकिन बला अतबला नाम की जो विद्या है उसको विश्वामित्र जी के कृपा से ये प्राप्त करेंगे। यहाँ पर 14,000 सेना से एक साथ राम जी किस प्रकार लड़ते, इसलिए राम जी ने विचार किया कि मैं इस समय पर उस बला अतबला नाम की विद्या को काम में ला करके और इनका समाप्त करता हूँ। और उन्होंने इस समय पर जैसे ही अपने उस बाण को छोड़ा, एक दूसरे को राम समझ करके आपस में ही लड़ लड़ के सब लोग मर गए।
इस प्रकार से राम जी ने तब चले बाण कराल, फुकरत जन बहुब्याल, को पेउ समर श्री राम, चले विसिक निशित निकाम। इस प्रकार से प्रभु श्री राम कोप करके इनका वध कर दिया। भैया रावण दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। भैया देखिए, आपके जीते जी, आपके रहते हुए मेरा क्या हाल हो गया है। आप दिन रात मदिरा पान करते रहते हो और सोते रहते हो। आपको यह विदित नहीं कि आपका शत्रु आपकी छाती पर आ गया है। देश कोस के सुरत विसारी, करसि पान सेवच जिन राजी, सुध नहीं तब सिर पर आराजी। आपने देश और कोस दोनों की सूरत बिसार रखी है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हर ही समर पे बिनु सत्कर्मा। भैया राजनीति बिना राज नष्ट हो जाता है, सत्कर्म किए बिना धन नष्ट हो जाता है, और प्रभु को यदि सत्कर्म अर्पण न किए जाए वो सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। और कुसंग से सन्यासी नष्ट हो जाता है। भैया इसी प्रकार आप भी नष्ट हो जाओगे। रूप कुमार, तो कहना क्या चाहती है? देखिए तेरा ये क्या हाल बना हुआ है? भैया भाई दो बच्चे राम लखन इस डंडक वन में आए हैं। सुंदर सी नारी सीता को वो साथ में अपने लाए हैं। हमारे डंडक वन में दो राजकुमार आए हैं, उनका नाम राम लक्ष्मण है। कौशलेश दशरथ के जाए, वो महाराज दशरथ के पुत्र हैं और वन में ऐसे आए हैं, सिंहों की तरह विचरण कर रहे हैं। उनका बल पाकर के वन में रहने वाले सभी ऋषि मुनि भी निडर होकर के विचरण करने लगे हैं। इसलिए मैं उस नारी से मिलने के लिए चली गई। वो परम सुंदरी है। इतनी सुंदर स्त्री आज तक मैंने तीनों लोकों में नहीं देखी है। कोटान कोट रति भी उस पर कुर्बान की जाए तब भी उस सीता की समता नहीं कर सकती है। भैया मैं उधर को निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में ही छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। भैया इतने में ही उस छोटे तपस्वी ने मेरे नाक और कान काट डाले। तूने मेरा नाम नहीं लिया? लिया था। जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली। पहले तो मेरे कान काट, फिर मेरी नाक काट डाली। अरे मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में यदि ऊंचा नाम नहीं तो नकटा नाम रखा। हम सीरा तू गमनाक न हो, उनकी भी नाक न रखूं मैं। भेजा नथनों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूं मैं। नारी की नाक काटने से होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से जमती है धाक नहीं ऊंची। मैं अभी नाक की सीध में जा नाके पर उनको जकड़ूंगा। तेरी आंखों के आगे ही उन दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद, नाकों नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखला कर मैं नाकों चने छबा दूंगा। काटे कोई तेरे नाक कान और वो जिंदा रहे जमाने में, टूटे मेरी बीस भुजा, लानत है शस्त्र उठाने में। तू बैठ, अभी कुछ धीर धार। लेकिन ये समाचार
और ये दुराचार तूने खरदूषण से नहीं कहा, उनका तो वही अखाड़ा है, उस कुलभूषण से नहीं कहा था। वो सेना लेकर गए वहां और महाघोर संग्राम किया, पर पल भर में बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। गजब हो गया, हटा यहां से, मुझे एकांत चाहिए। इस प्रकार से स्वयं भी दस्तीस समझ गया। सोपन खई समझाए कर बल बोलसी, बहुभांति गयो भवन अति, सोच बस नींद परई नहीं राती। यहाँ से हट करके गया है जरूर, लेकिन भवन में भी शांति नहीं मिली। सब चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे किसी का मुख नहीं देखना है, परंतु अकेला सोच रहा है। शूर्पणखा ने क्या कहा? जब एक अकेली ताकत ने 14,000 को मार दिया, तो मन में निश्चय हुआ यही, उस नारायण ने अवतार लिया। कारण के खरदूषण मौसम बलवंता तेने ही को मारे है बिन भगवंता। जो मेरे ही समान बलशाली और योद्धा थे, उन्हें कोई मानव, कोई दानव, कोई दैत, कोई किन्नर, कोई यक्ष, कोई उन्हें नहीं मार सकता है। तो मैं जाए बयर अज करो, प्रभु सर प्राण तजे भवतरो। और यदि वो भगवंत ही मानव बनकर आया है, तो मैं उस ईश्वर से अब बैर ठानूंगा और उसके द्वारा अपना वध करा करके संसार सागर से पार हो जाऊंगा मैं। क्योंकि हो ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। कारण के मेरे इस तामसी शरीर से भजन और भक्ति नहीं हो सकती। अब तो मैंने मन से, वचन से, कर्म से ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं उस परमात्मा से बैर ठानूंगा। लेकिन इसका उत्तर तो देना होगा, पत्थर का जवाब पत्थर से ही देना होगा। क्या किया जाए? अरे हां, चलता हूं। समुद्र के किनारे मारीच पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा मायावी है। उसी के सहायता से मैं उस तपस्वी की नारी का हरण करके ले आता हूं। चलता हूं मारीच के पास। अब तो ये बारिश के पास सिंधु तट में गए हैं। यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कहा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बेहस कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण ने भी इस भेद को नहीं जाना। हे सीते, अब मैं इस संसार में कुछ दिनों तक मनुष्य रूप में लीला करूंगा और निशाचरों का नाश करूंगा। तुम जब तक जाकर अग्नि में वास करो। जो लगे करो निशाचर नासा, तभी राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी। अग्नि में जाकर के यह जो सीता है, यहाँ पर तो ठीक है, परंतु इसके बाद जो सीता थी वो सीता की प्रतिबिंब थी। और अग्नि में जिन्होंने निवास कर लिया, लंका जो गई है प्रतिबिंब स्वरूप की सीता जी वहाँ पर गई हैं।
क्योंकि जिस समय पर रावण मरने के बाद में आप देखेंगे उस समय भी अग्नि ही इनको लौटाएंगे और उस समय पर अग्नि साक्षी करके भगवान प्रमाण देंगे कि ये वो सीता हैं। इस प्रकार सुनह प्रिया व्रत रुचिर सुशीला में कछु करव ललित नर लीला, तुम पावक में करो निवासा, पावक में जाकर के निवास करो, क्योंकि अग्नि पृथ्वी से आई है, तुम्हारा भाई है, इसलिए तुम अपने भाई के पास, या तो स्त्री पति के पास में सुरक्षित रहती है, अन्यथा अपने भाई के पास में सुरक्षित रहती है। इसलिए दो ही ऐसी अवस्थाएं हैं जहाँ पर सुरक्षित स्त्री रह सकती है। अब 10 मुख दया जहाँ मारी जाओ, नाय मातो स्वार्थ रतनी चाओ। ये वो है कि जिस समय पर विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करने के लिए राम जी गए थे, उस समय पर ये सुबाहु मारीच, एक का तो वध कर दिया था, दूसरे मारीच को बिना फर के बांध से मार करके वहां से 7 योजन का सागर पारा, 7 योजन यानी 700 योजन का जो समुद्र है, 7 समुद्र उनको पार करके यहाँ पर मारीच आया हुआ है। जब से ये राम जी के बाण से यहाँ आया है तब से इसी प्रकार से विकल है। मामा मारीच, मामा मारीच, चैन की नींद सो रहा है, जगा देता। किसका मुंह देख लिया पता ही नहीं कहाँ से आ गया। आइए महाराज प्रणाम, विराजिए। तुम नहीं, अरे विराजिए। मामा श्री, हम तुमको नमन करते हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ। विराजिए, कुछ समझ पूजा गए कि नवन नीच के अति दुखदाई। यदि नीच व्यक्ति नव जाए, वो यदि सीधा सीधा बोले तो इतना दुखदाई नहीं है, लेकिन नीच व्यक्ति यदि नवन कर दे, किसी को आदर दे दे, तो समझ लेना ये बहुत भयंकर अनिष्ट होने जा रहा है। इसलिए अब यहाँ पर कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। जय रावण देवा स्वामी, जय रावण देवा, आधी रात पे आए प्राणन के लेवा। ओम जय रावण देवा, मुनि महात्मा बहुत सताए, खूब कटवाई गैया स्वामी, खूब कटवाई गैया। आधी रात पे आए, आधी रात पे आए नकटी के भैया। ओम जय रावण देवा। रावण महाराज की आरती ले लो, सब लोग स्वर्गवासी हो जाओगे। मामा मारीच, कहिए महाराज। हमारा रात्रि में, अरे समय आप यहाँ कैसे पधारे? यहाँ आने में आपके चरणों में छाले पड़ गए होंगे। किसी सेवक को भेज देते, मैं ही आपकी सेवा में आ जाता। आपने इतना कष्ट क्यों किया? उसका कारण है, हाँ अयोध्या के 2 तपस्वी हाँ वनवास में करते हुए वो पंचवटी पर आकर रहने लगे। अच्छा। और वहाँ हमारी बहन रूप कुमार शूर्पणखा हाँ यूं ही घूमने के लिए निकल गई। अच्छा हुआ। लेकिन उस छोटे तपस्वी ने अकारण ही हमारी बहन शूर्पणखा को कुरूप कर डाला। अच्छा हुआ। उसके नाक और कानों को काट डाला। अच्छा हुआ। नहीं, बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, ये बुरा हुआ। तो मैंने ये निश्चय किया है कि इस पत्थर का जवाब मुझे भी पत्थर से ही देना होगा। बहुत बुरा होगा। नहीं, अच्छा होगा। अच्छा होगा। हाँ। अब मेरे साथ छल में
तुम साथ दो। हाँ, हम भी उसकी नारी का हरण करके लाएंगे। इसके लिए तुम्हें हमारा साथ देना है और हमें तुम्हारी माया की आवश्यकता है। तुम मायावी हो ना? हाँ, मायावी तो हूँ। हे दशग्रीव, दशीष रावण। नाम सुनना चाहते हो उसका? हाँ, नाम बता दो। तपस्वी का? हाँ। वो दोनों तपस्वी। बड़े का नाम है राम, उसका छोटा भाई है लक्ष्मण। क्या हुआ? वो है क्या? समझ गया, सब और इतना ही नहीं, उन्होंने खरदूषण तृष्णा के साथ हमारे 14,000 योद्धाओं को भी समाप्त कर डाला है। बहुत अच्छा किया। नहीं, बुरा किया, बुरा किया, बुरा किया। हे दशग्रीव रावण, आपके चरणों में मेरी विनती है, प्रार्थना है। आपने जिनका नाम लिया है उनको मैं भली भांति जानता हूँ। उस समय की बात है जिस समय वो मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के लिए बक्सर वन में आए थे। आपकी आज्ञा पा करके वहाँ मैं चौकी बना करके रहता था। उसने वहाँ आते ही ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, बिना फरका बाण मुझे मारा। एक क्षण में मैं सागर के उस पार से इस पार आकर के गिर पड़ा। तभी से मेरी जो स्थिति है भृंगी कीड़े के समान हो गई है। यत्र तत्र आगे पीछे ऊपर नीचे मैं जहाँ भी देखता हूँ केवल मुझे वही वही नजर आते हैं। आपने जो मन में विचार किया है ये अच्छा नहीं है कि उनकी स्त्री का हरण करें। चाहूं भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन सी बहुगारी। हे लंकेश्वर, आप अपनी कुशलता चाहते हैं, हमारी कुशलता चाहते हैं, समस्त राष्ट्र की भलाई चाहते हैं, तो इस बात को त्याग करके अपने भवन के लिए चले जाओ। कायर मूर्ख, गुरु जिमी मूढ़ करस मम बोधा, कहो जग मोह समान को जोधा। मुझे ज्ञान सिखा रहा है? तू नहीं जानता संसार में मेरे समान योद्धा और दूसरा कौन है। संकट में साथ मित्र का दे, सच्चे मित्रों का कर्म यही, नौछावर राज मुकुट पर हो, सच्चे सेवक का धर्म यही। तू नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। विचार कर लूं, बताता हूं। विचार कर ले। तब मारी चहदे अनुमाना, नवै विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, बैजवंत कवि भानस गुनी। मारीच, इससे विरोध करने में कोई भलाई नहीं है। 9 व्यक्तियों से कभी बैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु धनी, वैद वंद भानस गुनी, इनसे विरोध करोगे तो समझ लो प्राण चला ही जाएगा। ये निश्चित हो गया, सीता का हरण हो या ना हो, पर मारीच तेरे प्राणों का हरण जरूर होगा। क्योंकि इसकी बात को नहीं मानूंगा तो ये मुझे यहाँ मार डालेगा, और मैं वहां जाऊं तो राम जी मुझे मार डालेंगे। अब मरना तो निश्चित है। तब ताकेसी रघुनायक सरना। तो क्यों नहीं, जब मरना ही लिखा है तो जहां लाभ हो वहां मरो। क्योंकि मरूंगा इसके हाथ से, मरूंगा इसके हाथ से तो मुझे नरक का द्वार है। क्यों नहीं मरूं श्री राम के हाथ से जो मेरा भव से बेढ़ा पार है। क्या विचार किया है? पूर्ण रूपेण विचार कर लिया है। वो आपके शत्रु नहीं, मेरे ही शत्रु हैं। तो सुनो, क्या करना है? तो चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन आऊंगा।
तू राम लक्ष्मण को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप। चलो पधारिए, हाँ। पधारिए। तुम भी। अस जिय जान दसानन संगा, चला राम प्रद प्रेम अभंगा। मन अचि हरस जनाब न तेहि, आज देखियो परम स्नेही। आहा। धन्य है मारीच, अच्छा हुआ रावण तेरे पास में आया इस कार्य के लिए। आज तेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। आज मैं स्वयं जा कर के अपनी आँखों से प्रभु श्री राम जी के दर्शन करूँगा। जिस समय मैं मृग बन करके उनके आगे आगे भागूंगा, श्री राम धनुष पर बाण चढ़ा करके मेरे पीछे पीछे भागेंगे और बार बार पीछे मुड़ के देखूंगा तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। निजे परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करे सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाए हो। निर्वाण दायक क्रोध, जाकर भगति अव सही बस करी। निज पानि सर संधाने, सो मोहि विधि सुख सागर हरि। धन्य है मारीच तेरे लिए। उस वन में जाऊंगा, प्रभु श्री राम के साथ में उनके छोटे भाई अनुज लक्ष्मण का दर्शन करूंगा, माँ जानकी का दर्शन करूंगा। तीनों के चरणों के दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और जिस समय श्री राम बाण चढ़ा के मेरे पीछे भागेंगे, उनके बाण के द्वारा मेरी जीवन नैया पार हो जाएगी और मेरा उद्धार हो जाएगा। आ रहा हूँ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।